यहूदा के राजा उजरियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआस के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज्राएल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज्राएल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसका एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध, घोड़े या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तो भी इज़राइल की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उसने यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इज़राइल दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहन से रुआमा कहो, अपनी माता से विवाद करो, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालापन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचार को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मग देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। इसलिए देखो, मैं उनके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह रह ना पाएगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवताओं के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने वस्त्र अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूँगा और अपना ऊन और सन भी जिससे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूँगा। अब मैं उसके यारों के समान उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाख लताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे
यारों ने मुझे दी है उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चढ़ डालेंगे। वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने हुए यारों के पीछे जाती और मुझको भूली रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊँगा और वहाँ उससे शांति की बातें करूँगा। वहीं मैं उसको दाग की बारियाँ दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईर्षी कहेगी और फिर बोले बाली ना कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और ना उसके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षी और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए मुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर दूंगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाख, मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और वे इजराइल को उत्तर देगी। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहाम पर दया करूंगा और लोअम्मी से कहूँगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइल पराए देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही करूँगा। क्योंकि इज़राइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हकीम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिन में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। हे इज़राइल, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलना, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वाले के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूँगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊँगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका
अनादर करूँगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाख मधु और ताज़ा दाख मधु ये दोनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियां पर यज्ञ करते हैं और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई हैं। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें तब मैं उनको दंड ना दूंगा, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्या के साथ एकांक में जाते हैं और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नष्ट हो जाते हैं। हे इज़राइल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदी दोषी ना बने। गिलगाल को न आओ और न बेतवेन को चढ़ आओ और यहोवा के जीवन की सौगंध खाकर शपथ ना खाओ, क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है। क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? एप्रैम मूर्तों की संगी हो गई है, इसलिए उनको रहने दे। वे जब दाख मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। याजकों, यह बात सुनो, हे इज़राइल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और तबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाला किया है और इज़राइल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है और इज़राइल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूको। बेतवेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बातों का होना निश्चय है, मैंने उसी का संदेश इज़राइल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं, जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उड़ेलूँगा। एप्रैम और अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूँगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अशूर के पास गया और यरेब राजा को कहला भेजा, परंतु ना वह तुम्हें चंगा कर सकता और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता, क्योंकि मैं
अप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थानों को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे अप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान में से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने अदम के समान वाचा को तोड़ा। उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया। गिलाद नामक घड़ी तो अनर्थकारियों से भरी है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेन के मार्ग में वध करता है। वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इज़राइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें अप्रैम का छिनाला और इज़राइल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय के लिए तेरे निर्मित भी बदला ठहराया हुआ है। जब मैं इज़राइल को चंगा करता हूँ, तब अप्रैम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयाँ प्रकट हो जाती है। वे छल के काम करते हैं। चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हकीमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता, और जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उकसाता। हमारे राजा के जन्मदिन में हकीम दाख मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। अप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। अप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ा है, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उनको ढूंढा है। अप्रैम एक भोली पंडुक्की के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और असूर को चले जाते हैं। जब वे जाते तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें
ऐसा खींच लूँगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसे उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते हैं और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा हूँ और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरी विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा।